हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में। कंप्यूटर टोपोलॉजी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ ली जाती है, तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो देखें हम सबसे पहले कि कंप्यूटर टोपोलॉजी है क्या। कंप्यूटर टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, जिनका नेटवर्क बना हुआ है, उनके अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी कहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर टोपोलॉजी या नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और डिफाइन द वेरियस अरेंजमेंट, यानी अलग अलग तरीके से किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है वो। तो देखें हम किस किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखें बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, इन तरीके से कंप्यूटर्स को नेटवर्क में अरेंज किया जा सकता है। और हम एक एक करके इन सब को देखेंगे कि इनको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजी क्या है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी को। और बस टोपोलॉजी जो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, यहाँ देखिए ये दो हमारे एंड पॉइंट हैं और एंड पॉइंट के बीच में हमारी जो मेन केबल है, ये मेन केबल लगी हुई है जो कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक चलती है। और जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क पर होंगे वो सारे के सारे डिवाइसेस इसी मेन केबल से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6 और यहाँ पर प्रिंटर 1, ये 7 डिवाइसेज जो है हमारे इस नेटवर्क केबल से कनेक्टेड हैं। सिंगल नेटवर्क केबल से ये सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं। इसे हम बस टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं कि आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल आपको यूँ बस का स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ डिवाइसेज कनेक्टेड हैं और जो उनके पाथ है, डेटा को ट्रेवल करने का जो पाथ है वो कॉमन पाथ है। जिस तरीके से बस में ट्रेवल करने का जो है कॉमन पाथ होता है बीच में पैसेज। तो ये जो नोड्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस नोड 1 को डेटा भेजना है इस नोड 5 को, नोड 1 को डेटा भेजना है नोड 5 को, तो यहां पर ये मैक एड्रेस इसका यूज करते हैं। नोड 1 यहां से जब डेटा भेजेगा तो नोड 5 का मैक एड्रेस लिख करके भेजेगा कि ये डेटा पैकेट नोड 5 के लिए बनाया गया है। ये डेटा पैकेट जब इस बस से ट्रेवल करेगा तो यहां इस ये डिवाइस है, इसके ये सारे के सारे डिवाइसेस के पास पहुंचेगा। इस डिवाइस का डेटा पैकेट नहीं है, ये लेने से मना कर देगा। ये डेटा पैकेट इसका नहीं है, ये भी लेने से मना कर देगा। ये डेटा पैकेट इसका नहीं है, ये भी लेने से मना करेगा। ये डेटा पैकेट इसका नहीं है, ये भी लेने से मना करेगा। और ये डेटा पैकेट क्योंकि इसका है तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यानी जिसका डेटा पैकेट होगा वो उसे एक्सेप्ट करेगा, बाकी लोग उसे रिजेक्ट करते चले जाएंगे। अब यहाँ अगर हमारा ये जो नेटवर्क है स्मॉल नेटवर्क है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर नेटवर्क बड़ा है, मान लीजिए कि एक डिवाइस हमने यहाँ ऐड कर दी, एक डिवाइस हमने यहाँ ऐड कर दी, एक डिवाइस हमने यहाँ ऐड की, एक यहाँ ऐड की, एक यहाँ ऐड की, एक यहाँ ऐड कर दी, खूब सारी डिवाइसेस यहाँ ऐड होती चली गई। ठीक है, जब खूब सारी डिवाइसेस ऐड होती चली जाएंगी तो होगा क्या कि अब आप देखिए इस बस टोपोलॉजी में डिवाइसेस इतने सारी हो गई हैं कि अगर मान लीजिए ये नोड 1 जो है वो डेटा सेंड करता है अब हमारे इस नोड 5 को, तो क्या होगा कि इतने सारे डिवाइसेस हैं जिनके पास भी उसका नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया डेटा पैकेट नेटवर्क में है, क्या आपका है। तो ये सब के सब उसे रिजेक्ट करेंगे, ये उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसमें इस बस टोपोलॉजी में एक दिक्कत और आती है कि जब तक एक कंप्यूटर डेटा पैकेट सेंड कर रहा है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है, उस दौरान उस बीच में कोई भी दूसरा कंप्यूटर डेटा पैकेट सेंड नहीं कर सकता। यानी एक टाइम में एक ही डिवाइस डेटा पैकेट सेंड कर सकता है। और अगर ऐसा होता है एक ही डिवाइस डेटा पैकेट सेंड कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते, तो दूसरे लोगों को इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है।
और जब वेट करना पड़ता है तो 2-4 कंप्यूटर्स में तो वेट टाइम कम हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क है, आपने जैसे अभी देखा कि मैंने इस नेटवर्क को जस्ट ट्रिपल कर दिया, तो नेटवर्क में वेट टाइम भी ट्रिपल हो जाएगा। जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे उतने ज़्यादा जो है वेट टाइम बढ़ता चला जाएगा और इस कारण दिक्कत होगी। और अगर कोई दूसरा कंप्यूटर जो है वो उस दौरान, जिस दौरान एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड कर रहा है, उस दौरान दूसरा कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड करने की कोशिश करता है, तो डेटा कोलिजन होगा। ठीक है, इसलिए हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा बस टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी स्मॉल नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर बड़े नेटवर्क की बात की जाए तो बड़े नेटवर्क में ये कारगर नहीं है। इस तरह की टोपोलॉजीज का वहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता है। बस टोपोलॉजी के बाद अब देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी, दूसरी टोपोलॉजी। यहाँ आप देखिए, ये है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर हैं और आप देखेंगे कि इस रेड लाइन से हमने इनको कनेक्ट करने की कोशिश की है। यहाँ ये वाला कंप्यूटर इससे, ये वाला कंप्यूटर इससे, ये इससे और ये इससे, यानी एक कंप्यूटर जो है वो 2 वे कनेक्टेड रहता है, दोनों तरफ कनेक्टेड रहता है, अपने आसपास के 2 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें आप एरोज देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने ये एक साइड एरो लगाया है। ये एक साइड एरो लगाने का कारण ये है कि ये कम्युनिकेट करता है 1 वे, यानी एक ही तरफ कम्युनिकेट करेगा, एक तरफ से डेटा को रिसीव करेगा और दूसरी तरफ से डेटा को सेंड करेगा। तो जिस तरफ डेटा सेंड कर रहा है उस तरफ हमने एरो लगाया है। यानी ये कंप्यूटर, अगर हम मानेंगे नोड 1 जो है, इस नोड 1 को नोड 4 को डेटा सेंड करना है, तो क्या करेगा, ये नोड 2 को भेजेगा और नोड 2 जो है वो नोड 3 को भेजेगा और नोड 4 जो है वो उसके बाद उस डेटा को रिसीव करेगा। नोड 3 जब उसे भेजेगा तब वो रिसीव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल नेटवर्क में ये काफ़ी कारगर है, इजीली कॉन्फ़िगरेबल है और डेटा सेंड भी ज़्यादा नहीं होता है, तो हम आराम से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस नेटवर्क के साथ, कि मान लीजिए कि इस नोड 1 जो है वो नोड 4 को डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ से कहीं केबल में फॉल्ट है, तो क्या होगा, नोड 1 जो है वो नोड 2 को डेटा सेंड कर देगा, लेकिन नोड 2 जो है वो नोड 3 को डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। और जब आगे डेटा नहीं रिसीव होगा तो हमारा जो नोड 4 है ये डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा। ये नहीं हो सकता कि नोड 4 जो है वो डायरेक्ट जो है डेटा रिसीव कर ले नोड 1 से। 2 वे नहीं है, 1 वे है, तो एक तरफ से ही डेटा आएगा, तो केबल खराब होगी तो हम जो है वो डेटा को रिसीव नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए केबल ठीक है, लेकिन ये हमारा नोड 3 खराब है, नोड 3 खराब है तो भी हम आगे डेटा को सेंड नहीं कर पाएंगे। इन दोनों ही केसेस में डेटा को सेंड नहीं कर पाएंगे, नोड खराब हो या फिर केबल खराब हो। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि इसमें केबल्स देखिए, हर सिस्टम के साथ 2-2 केबल जुड़ी हुई हैं, तो अगर बड़े नेटवर्क हों तो 2-2 केबल जोड़ना जो है फिजिबल नहीं होता, खूब सारी वायर इकट्ठी हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न रहा है इस टोपोलॉजी का कम यूज़ होने का। तो दोस्तों अब हम स्टडी करते हैं एक नई टोपोलॉजी की, और नई टोपोलॉजी हमारी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, यहाँ आप देखिए ये हमारा एक सेंट्रल हब है और इस सेंट्रल हब से ये 2 कंप्यूटर जो है यहाँ पर कनेक्टेड हैं और आगे एक लेवल पर जो है यहाँ एक हब कनेक्टेड है, यहाँ एक हब कनेक्टेड है और एक हब यहाँ पर कनेक्टेड है। ये 3 हब जो है ये कनेक्टेड हैं इसके अंदर, और इन 3 हब से कनेक्टेड हैं यहाँ पर 3 पीसी, यहाँ पर 3 नोड यहाँ कनेक्टेड हैं, 3 यहाँ कनेक्टेड हैं, 3 यहाँ कनेक्टेड हैं। 3 का कोई जरूरी नहीं है, ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं, कम भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि एक लेवल ये है, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। 3 लेवल यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है। मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, अगर किसी नेटवर्क में मल्टीपल लेवल्स हैं तो हम उसे कहते हैं हमारा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ कई लेवल हो सकते हैं। यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजी या वही टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर यूज़ की गई है जो कि हमने स्टार टोपोलॉजी में यूज़ की थी। यहाँ मल्टीपल लेवल्स यूज़ किए गए। ठीक है, एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, यानी कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो वहाँ पर हम हब्स लगा करके कई कनेक्शंस कर सकते हैं
कंप्यूटर्स के, दूसरे नेटवर्क के, और उसमें बिना किसी रिपीटर के हमारे डेटा की स्ट्रेंथ को बनाए रख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। यहाँ पर इस नेटवर्क में देखिए आपको 5 कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और नोड 5। अब यहाँ जैसे पिछली 2 टोपोलॉजीज़ में हमने देखा था कि कनेक्टिंग डिवाइसेज हमने यूज़ किए थे, हब या स्विच। यहाँ आप देखेंगे कि किसी तरह का कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है और हमारे कंप्यूटर जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे टोटल 5 नोड हैं, तो 5 नोड हैं, तो एक नोड जो है बाकी बचे हुए चारों नोड से फिजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए एक यहाँ से कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड और इससे भी कनेक्टेड है। इसी तरह से ये नोड इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। ये वाली नोड इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है। ये वाली नोड इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड और इससे कनेक्टेड है। तो ये सब के सब जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर चारों को इंडिविजुअली एक एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक एक केबल दी गई है। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात कर रहे थे तो वहाँ नेटवर्क कंजेशन था, क्योंकि सिंगल केबल हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ इंडिविजुअल केबल है तो नेटवर्क कंजेशन नहीं आ सकता। रिंग टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे, 1 वे था, यहाँ 2 वे है, और एक दूसरे कंप्यूटर के थ्रू जा रहे थे, यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन एक एक कंप्यूटर 4-4 केबल यूज़ कर रहा है। यहाँ हमने 5 कंप्यूटर यूज़ किए हैं। अगर कंप्यूटर्स की संख्या ज़्यादा होती, 50 होती, 100 होती, 200 होती, 500 होती, तो कंप्यूटर केबल्स कितनी होती? कंप्यूटर केबल जो है उनको संभालना मुश्किल हो जाता। कभी आप अगर टेलीफोन एक्सचेंज में गए हो, वहाँ आप देखेंगे कि खूब सारी केबल्स होती हैं, क्योंकि एक एक नोड को कनेक्ट करने के लिए वहाँ जो है इंडिविजुअल इसी तरह से केबल्स का यूज़ किया जाता है। तो खूब सारी केबल्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से खूब सारी केबल्स इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको यूज़ करना, जिसको अगर कहीं किसी केबल में एरर है तो उस केबल को डिटेक्ट करना, उस केबल को फाइंड आउट कर लेना काफ़ी मुश्किल काम हमारे लिए हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सारी की सारी जितनी हमारी भी टोपोलॉजीज़ थी, उन टोपोलॉजीज़ में सब में जो है अलग अलग तरह के एडवांटेजेस थे और अलग अलग तरह के जो है डिसएडवांटेजेस थे। अब इन्हीं सब डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए एक नई टोपोलॉजी बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि जितनी भी टोपोलॉजीज़ के अंदर एडवांटेजेस हैं, हर टोपोलॉजीज़ के एडवांटेजेस को यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है और डिसएडवांटेज को छोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ जो मेरे पीछे डायग्राम बना हुआ है, आप ऊपर देखेंगे बस टोपोलॉजी है, यहाँ आप साइड में देखेंगे रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है। उन सभी टोपोलॉजीज़ को जो है यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की गई है, जिससे कि उन सब के बेनिफिट्स को यहाँ पर लिया जा सके। तो जो जितने भी कमियां हैं, जैसे बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी के अंदर ज़्यादा डिवाइसेस हो जाते हैं तो नेटवर्क कंजेशन होता है, तो डिवाइसेस कम रखे गए हैं, उसको जो है यहाँ पर इस हब से कनेक्ट कर दिया गया है। यानी इधर का नेटवर्क इधर है, उधर जब उस कंप्यूटर्स को डेटा सेंड करना होगा तो ही उस कंप्यूटर्स के साथ में जो है कनेक्टिविटी दी जाएगी या फिर उनको जो है वो डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा, अदरवाइज डेटा यहीं घूमता रहेगा। और इसी तरह से यहाँ रिंग टोपोलॉजी के साथ में इसको इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, जिससे कि उस नेटवर्क को भी कनेक्टिविटी दे दी जाए और वहाँ वो नेटवर्क अगर अपने लेवल पर अलग से काम करना चाहे तो वो वहाँ पर करता रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को टोपोलॉजी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी।